जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं सौरमंडल का, तो उसमें से आप लोग का आज थर्ड क्लास होगा, ठीक है। तो थर्ड क्लास में हम लोग मंगल ग्रह तक देख चुके हैं। आप लोग का परिचय बता दिए सौरमंडल का, सौरमंडल किसे कहते हैं देख चुके हैं। तो कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए ठीक है। ये सब आप लोग का आधार है उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। गैसीय परिकल्पना कौन दिया है बता दीजिए तो। निहारिका परिकल्पना लाप्लास। चलिए ठीक है। ग्रहाणु परिकल्पना और ज्वारी परिकल्पना जैफ्रीज एम जीन्स महोदय दिया, ठीक है। और उसके बाद तारक परिकल्पना कौन दिया है? रसेल महोदय। सुपरनोवा परिकल्पना, अंतर तारक ध्रुव परिकल्पना, चलिए ठीक है। और महाविस्फोटक सिद्धांत कौन दिया? चलिए ठीक है। महाविस्फोटक सिद्धांत को क्या बोला जाता है? बिग बैंग सिद्धांत, जान रहे हैं ना? जॉर्ज लेमेंटर महोदय जो दिए हैं। और आकाशीय पिंड के बारे में आप लोग को बता चुके हैं दूसरा क्लास में, आकाशीय गंगा या मंदाकिनी क्या है। उसके बाद निहारिका जान रहे हैं। तारामंडल, कितने तारामंडल के अभी तक खोज हो चुकी है? 89। टोटल उपग्रह आप लोग का बता चुके हैं ना? 22। जैसे चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। किसका उपग्रह है वो? बृहस्पति का। चलिए ठीक। छूत ग्रह जान है ना? किसके किसके बीच है? मंगल और शुक्र के बीच में। मंगल और शुक्र के बीच में। बृहस्पति के बीच। हाँ, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच है, ठीक है। हम लोग बुध जान रहे हैं सबसे नजदीक का है ना? बुध जो सबसे नजदीक है सूर्य का, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल, ठीक है। तीसरा सूर्य पृथ्वी और चौथा मंगल। आज हम लोग मंगल तक देख चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बृहस्पति तक। हम लोग उतना देख चुके थे बृहस्पति। देखिए बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में कितना नंबर पर आता है? ये 5वां क्रम में आता है। ये ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा है लेकिन सूर्य के दूरी के क्रम में 5वां नंबर में आता है। और इसका पृथ्वी का घनत्व का कितना है? 1/4। 1/4 का मतलब है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? हम लोग हमेशा जान रहे हैं ना कितना पृथ्वी का घनत्व? 5.5 बोलते हैं हम लोग का पृथ्वी का घनत्व है, ठीक है। और इसी तरीका से इसका औसत घनत्व कितना है? 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में कर लेता है? 11.9 वर्ष में। आप रखिएगा, हमेशा पूछता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जानना आप लोग का कि इसका अक्ष जो है 1 डिग्री झुका होने के कारण क्या होता है बृहस्पति पर कि वहां समान मौसम बना रहता है, ठीक है। बृहस्पति पर समान मौसम बना रहता है। और इसमें भी पतला वलय पाया जाता है। हम लोग अभी तक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है ये कि शनि के चारों वलय पाए जाते हैं, लेकिन शनि के अलावा कुछ और हैं जैसे कि बृहस्पति हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, उस समय भी वलय पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि शनि के अलावा और किसमें वलय पाया जाता है? वो इसमें भी वलय पाया जाता है। और हम लोग देखिए सबसे शुरू में पहले ग्रह के 2 भागों में बांटा जा चुका है ना। एक आंतरिक ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह। तो हम लोग आंतरिक ग्रह देख चुके हैं। आंतरिक ग्रह के श्रेणी में कौन कौन ग्रह आता है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल। वही 4 जो हम लोग पहले पढ़े हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जैसे कि इसका जो ग्रह बना है कैसा ठोस है, और बाकी बाह्य ग्रह जो है गैसीय आवरण से बना हुआ गैसीय ग्रह है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोग का टोटल इसमें भी आपका देखिएगा रेडियो जो तरंगे ना यहाँ से भी विकृत होती है, यहाँ भी पाया जाता है। रेडियो बेल्ट जो है ना, रेडियो तरंग का जो इस तरह से हम लोग का आयन मंडल से वापिस आता है ना, उस तरह से वहां भी विकृत होती है। और उसके बाद यहाँ 95+ उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। इसमें बृहस्पति का कोई कंफ्यूजन नहीं ना है आप लोग का? देखिए बृहस्पति जुपिटर जो है, और उसके पहले हम लोग मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड पाया जाता है ना, जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है बृहस्पति में? चलिए ठीक है।
जाइए शनि, शनि ग्रह। देखिए शनि जो है बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन ये कितना नंबर पे आता है? छठा नंबर पे। देख लीजिए, सबसे पहले नंबर में मरकरी बुध, दूसरे नंबर में शुक्र वेनस, तीसरे नंबर में पृथ्वी, और चौथा नंबर में पांचवा नंबर में, और छठा नंबर में, और शनि में सबसे बड़ा अद्भुत जो है इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चारों ओर इसका वलय पाया जाता है। सर वलय मतलब रिंग का जैसे? हाँ रिंग, वो इसके चारों ओर जो वलय होता है ना, वो एक पेटी है चारों ओर घुमा हुआ, ठीक है। और मतलब अद्भुत वलय के कारण उसको अद्भुत अलग से नजारा दिखाई देता है ना, लुक अलग होता है शनि का। और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, जान रहे हैं आप लोग। और परिक्रमा काल इसका कितना है? 90.5 वर्ष। 29.5 वर्ष। ये 29.5 वर्ष में ये क्या करता है? सूर्य का चारों ओर एक बार घूम जाता है। इसका वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस भी पाया जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं शनि ग्रह, ठीक है। और ये सबसे हल्का ग्रह है। क्या है? सबसे हल्का ग्रह। सबसे हल्का होने का कारण क्या है? कि ये जल में भी तैर सकता है, ये जल में भी तैर सकता है। अब आ जाइए इसमें उपग्रह। उसमें उपग्रह जान रहे हैं ना, 150 से भी प्लस खोज अभी वर्तमान समय में खोजा जा चुका है। देखिएगा आप लोग, इसमें से टाइटन सबसे बड़ा है। कोई पूछेगा, आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? और जैसे वलयों की रचना किससे होती है? बर्फ से और चट्टाने और धूल से होता है, ठीक है। जो वलय है ना, उसका रचना इसी से होता है, ये ध्यान रखिए। और ये जो है ना, आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। मतलब हम लोग नग्न आंखों से सिर्फ इसको तक मतलब यहीं तक देख सकते हैं, किसको? शनि तक। और शनि के बाद हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसके बाद दूरबीन से देखा जा सकता है। शनि में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए ठीक है। शनि के बाद आ जाइए अरुण। इसमें एक चीज आप लोग का बताए हैं पहले, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शनि जो ये अरुण जो है, यूरेनस, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है, जान रहे ना। और अरुण जो है ये कैसे घूमता है बताइए? पूरब से पश्चिम। दो ऐसा ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। कौन कौन? शुक्र और अरुण। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बोले लास्ट हम किसको देख सकते हैं? शनि को, ठीक है। उसके बाद इसके कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह है। और इसमें मीथेन गैस के कारण इसका रंग कैसा होता है? हरा नीला रंग का होता है, ठीक है। किसके कारण? मीथेन गैस के कारण। उसके बाद आप आज इसका परिक्रमण काल, जो ये सूर्य का कितना दिन में परिक्रमा कर लेता है? 84 दिन में, 84 वर्ष में, ठीक है। और इसमें भी वलय मौजूद है। हम आप लोगों को क्या बताए थे? इसमें भी वलय मौजूद है। उसके बाद इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज विलियम हर्शल महोदय द्वारा किया गया। कब? 1781 में किया गया है। आज रखिएगा आप लोग, हमेशा पूछा जाता है इसकी खोज कब किया गया था वो। उसके बाद इसकी मध्य रेखा अपने कक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसे इसलिए इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। कौन सा ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण को, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए वरुण, जो लास्ट है, ठीक है, 8वां ग्रह, सबसे लास्ट ग्रह है ना, यही ना है नेपच्यून। ये सौर मंडल का सबसे दूरवर्ती ग्रह है। और यह ग्रह नीला रंग का होता है। और परिक्रमा काल इसका कितना है? 165 वर्ष। और वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम, मीथेन गैस पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसका उपग्रह 14 उपग्रह है। और ट्राइट्रॉन इस सबसे बड़ा उपग्रह है, हाँ वरुण का। याद रखिएगा, इसके भी 6 हल्के वलय पाए जाते हैं, रिंग इसमें भी पाया जाता है। और इसमें मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में इसमें भी पाया जाता है।
ठीक है। हम लोग देखिए सौर मंडल का पूरा एक सीरीज चलाएं, जो आज तीसरा है ये। उसमें सौर मंडल में कहीं आप लोगों का कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं, एकदम हर चीज टॉपिक वाइज आप लोग का बता चुके हैं। देख लीजिए सारा शनि का सबसे वलय के बारे में बता दिए आप लोग को, एक अद्भुत वलय के कारण ये प्रसिद्ध है, समझे। उसके बाद परिक्रमा जान ही रहे हैं 29.5 वर्ष। जैसे ये हम लोग आज देखे बाह्य ग्रह, हम लोग आंतरिक ग्रह पहले देख चुके हैं। जब बाह्य ग्रह वो गैसीय आवरण पाया जाता है, गैस से बना हुआ रहता है, और आंतरिक ग्रह चट्टान से बनी हुई है, ये ध्यान रखिए। सर बाह्य ग्रह का और क्वेश्चन नहीं आता? अब बाह्य ग्रह का बहुत सारा चीज क्वेश्चन आता है। आप लोग बाह्य ग्रह देखिए, देखा जाएगा ना आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में। देखिए बाह्य ग्रह गैसीय संरचना वाला है, ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, और इसमें वलयों की संख्या पाई जाती है बाह्य ग्रह में, ठीक है। आंतरिक ग्रह में क्या है ये देख लीजिए, ये ठोस सतह होता है, इसका धात्विक कोर होता है, और पतला या कोई वायुमंडल भी इसमें संरचना है पाया जाता है, ठीक है। और इसका कम उपग्रह, जो आंतरिक ग्रह है ना, इसमें कम उपग्रह पाए जाते हैं, और बाह्य ग्रह में अधिक उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे करेंगे। धन्यवाद।